आपको पता नहीं है ना ये बड़े प्राप्त समय मिलता है महाराज। पता नहीं आप लोग कितने समय से सोच रहे होंगे कि हमें नर्मदा परिक्रमा जाना है और तब जाके मिला है। तो वो ऐसा है ना, उसको कहते हैं, किसी कवि ने लिखा ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है ना, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है। तो अब जब तक नर्मदा परिक्रमा नहीं मिली थी नर्मदा जी, तब तक हमें बहुत चाह थी कि नर्मदा जी के तट पे जाना परिक्रमा करने। जब परिक्रमा करने के लिए समय मिल गया और आ गए, तो अब क्या हुआ कि बस भाग रहे हैं, रोज़ 40 किलोमीटर भागना है, 50 किलोमीटर भागना है। और वो भागने की चिंता में जो निज आनंद करने की जो है चीज़ें हैं वो हम छूट जाता है महाराज, वो हम ले ही नहीं पाते। उसका जो निज आनंद लेना चाहिए था, जो आनंद है वो प्राप्त ही नहीं हो पाता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम करें उसको बहुत हृदय के साथ में करें कि ताकि उसका आनंद ले, पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, अभी पूरे जीवन में महाराज इतने आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं अभी 29 नवंबर 50 का होगा। 50 साल बराबर, समझ लो आधी उम्र निकल गई है, तब जाके ये प्राप्त हुआ है। अब आधी बची है, कितना रहा वो पता नहीं, क्योंकि आजकल का जो समय है 50, 60, 70 साल बहुत हो गया, 60 बहुत हो गया है ना। तो अब हमें जो प्राप्त हुआ है, अब उसको इतने सालों में तो जाके प्राप्त हुई है, वो इतने साल तो बेकार ही गए। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और माँ नर्मदा जी का ये धनेश्वर महादेव जो है, ऐसा कहते हैं कि ये माँ नर्मदा जी का उत्तर तट है, उत्तर वाहिनी माँ, जहाँ माँ नर्मदा जी उत्तर दिशा में हो बहती हैं उसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। और उत्तर वाहिनी के लिए ऐसा कहा गया है कि जहाँ उत्तर वाहिनी है वो काशी है। तो अभी आप जो खड़े हो वो काशी के अंदर खड़े हैं। अब काशी में हम जो कोई कर्म करते हैं, जप तप पूजा पाठ हवन दान कथा भागवत जो कुछ करें, उसका सीधा 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए चैत्र के महीने में यहाँ 1 महीने तक पूरी परिक्रमा, 1 महीने तक परिक्रमा चलती है। ए भैया साइलेंट थोड़ा। 1 महीना यहाँ उत्तर वाहिनी की परिक्रमा चलती है, जिसमें पूरे महीने में लगभग ये 15 किलोमीटर की परिक्रमा है। उत्तर वाहिनी 15 किलोमीटर की है और वो 15 किलोमीटर की परिक्रमा पूरे महीने चलती है। और ये परिक्रमा हमारे जो दादा गुरुजी हुए हैं तपसी बाबा, उन्होंने 1942 में ये परिक्रमा शुरू की थी। इस आश्रम को 100 साल होने आए। 1934 में इस आश्रम की स्थापना हुई। मंदिर तो त्रेता युग का है, जब भस्मासुर से भागे तो महादेव यहाँ आके छिपे हैं, भस्मासुर से भागे। और कुबेर जी ने यहाँ 16 साल तपस्या की। तो 1942 में तपसी बाबा ने ये परिक्रमा शुरू की थी और उस समय कोई जानता नहीं था कि उत्तर वाहिनी की परिक्रमा होती है। मार्कंड ऋषि ने आदि काल में की है, मगर फिर उसको किसी को पता नहीं था। तो तपसी बाबा ने ही इसका उत्तर वाहिनी का बीज रोपा। तो वो पेड़ इतना बड़ा हुआ, वृक्ष इतना बड़ा हुआ कि आज पूरे चैत्र के महीने में 1 महीने में गए साल 25 लाख लोगों ने परिक्रमा की। और ये 5 घंटे में ये परिक्रमा पूर्ण हो जाती है उत्तर वाहिनी, और 25 लाख लोगों ने परिक्रमा की। और उसका फल क्या कि बड़ी परिक्रमा का जो फल है उसका फल आपको उत्तर वाहिनी केवल 15 किलोमीटर की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। ऐसा ही है, क्योंकि गुप्त काशी है ना, तो जो कर्म करे उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार ये 100 गुना फल। तो बड़ी परिक्रमा का जो फल है उतना ही फल हमें उत्तर वाहिनी से प्राप्त होता है। ये परिक्रमा बारे में कैसा कैसा रहना है कि बाबा जी नियम के बाद? परिक्रमा देखो, आप जो चले हैं, एक तो जैसे आज सुबह ही हमने देखे, कल रात को 30 एक मूर्ति रुकी हुई थी, उसमें से 10, 15, 20 मूर्ति जो है सुबह नहाए धोए भी नहीं, आसन उठाए और चल दिए, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि जहाँ हम भले 1 घंटे के लिए रुकें या 1 दिन के लिए रुकें, जिस आश्रम में रुके, जिस मंदिर में, उसको अपना समझो। क्योंकि हम हमारे घर में कभी अव्यवस्था फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ भी हम रुकें वो हमारा आश्रम है, हमारा मंदिर है, तो हमें उसको अव्यवस्था नहीं फैलानी है। दूसरा, परिक्रमा सुबह स्नान ध्यान करके अपनी पूजा पाठ करके उसके बाद ही शुरू करें, ठीक है। और भाग भाग मत करो, पता नहीं कब मिली है, नहीं मिलेगा समय,
तो कम से कम रोज़ अगर आपको जितने भी 5 नियम है परिक्रमा के, उसमें से 5 में से हम एक भी शायद नहीं करते। पहला नियम, नर्मदा परिक्रमा का पहला नियम कि सुबह हमें 5 बजे स्नान आदि करके अपना पूजा पाठ करके फिर ही आगे बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में ही कई बार भाग लेते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो देखो आज की आप लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो तो वीआईपी परिक्रमा हो गई। 1998 में जब हमने परिक्रमा करी तब उस समय में परिक्रमा महाराज सही अर्थ में परिक्रमा थी। क्यों कि उस समय में बहुत दूर दूर लगभग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे आश्रम हुआ करते थे महात्मा लोग, बराबर। और गांव आ जाए तो उसमें से भिक्षावृत्ति कर लो, आटा मांग लो और रोज़ चूल्हा बनाओ, रोज़ लक्कड़ इकट्ठा करो और रोज़ नर्मदा तट पे ही ज़्यादातर रहने का, उस पर टिक्कर बनते थे और वो भी 2-4 को पवा के पाते थे। तो सेवा महान है, केवल भागने से परिक्रमा नहीं होती। तो पहला नियम कि हमें स्नान आदि करके हवन पूजा पाठ जो भी करते हैं वो करके फिर आगे बढ़ना है। दूसरा, परिक्रमा मार्ग में जितने भी देव स्थान आते हैं, भले छोटा हो बड़ा हो, जो उनके सभी के दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि ये परिक्रमा क्यों की जाती है कि जितने ऋषि मुनि, जितने गंधर्व, जितने राक्षस, जितने देवी देवता, ये सभी ने माँ नर्मदा जी के तट पे तपस्या की है, इसलिए माँ नर्मदा जी की परिक्रमा होती है ना। तो पता नहीं किस जगह पे किस देवता ने तपस्या की है, हम मंदिर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सही बात। तो हमें सभी मंदिरों की या आश्रम की मुलाकात लेके दर्शन करते हुए आगे बढ़े, दूसरा नियम है ना। तीसरा, जहाँ पहुँचे हमसे जो भी होवे हम सेवा करें, क्या और कुछ नहीं होवे तो है ना, कम से कम झाड़ू ही लगा दो, है ना। तो ये सेवा, क्योंकि ये महाराज अन्न है ना जो, वो दान का है और हम ग्रस्त हैं। व्यक्ति दान का, हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि दान की व्यवस्था को अगर पचाना है ना तो 3 कार्य करना पड़े, 2 कार्य तो अवश्य करने पड़ेगी, या तो भजन या सेवा, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। या तो सेवा करो या भजन करो। अगर ये दोनों कार्य नहीं किए, दोनों में से एक भी नहीं किया, तो वो दान का पचेगा नहीं। तो हमारा गृहस्थ का नियम है कि हम सेवा करना है ना, तो हमें सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। शाम को दोपहर में जहाँ प्रसाद लो, शाम को 4-5 बजे तक कहीं भी विश्राम करो। दूसरी बात, अब जैसे हम भाग में 12 बजे आश्रमों में पहुँचते हैं, है ना। तो वहाँ जब 12 बजे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद समझ लो कि यहीं अभी 50 मूर्ति आ जाए, 12 बजे तक आप चलोगे, 50 मूर्ति 12 बजे तो व्यवस्था उसको आश्रमधारी को करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ भी पहुँचो 10:30 तक के आसपास वहाँ आश्रम में सुबह रुक जाओ और शाम को 4-5 बजे तक रुक जाओ। शाम को फिर है ना स्नान आदि करो शुद्धता से और भगवान की आरती करो। ये 5 नियम हमें अवश्य पालना है। धन्यवाद महोदय जी, नर्मदा। बाबा जी, आपका नाम? धनेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा अनुक्षेत्र, रामपुरा मांगरोल में महंत श्री जानकीदास बापू। धन्यवाद। और आप सभी का यहाँ मेरे हृदय के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए धनेश्वर महादेव में आधी रात को वेलकम है। सभी परिक्रमवासी को मैं ये संदेश देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से 18 किलोमीटर हरिधाम होता है और वहाँ से यहाँ तक काफ़ी सब 18 किलोमीटर पर लोग सब आ रहे हैं परिक्रमा से। तो मैं जानता हूँ कि उनके लिए आधी रात को भी यहाँ 4 बजे तक अनुक्षेत्र चालू रहता है। 4 बजे तक अगर परिक्रमावासी आएगा तो उसको भोजन प्रसाद दोपहर में मिलेगा। बढ़िया बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे।